हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मणिकर्णिका स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखिए, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैं प्रिज्म टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर बनाऊंगी। बट अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है 10, प्रकाश का परावर्तन तथा उसके अपवर्तन। तो अभी हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिज्म टॉपिक है वो आपके अगले चैप्टर में है, मानव नेत्र में। तो जब हम मानव नेत्र चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें आपको उससे रिलेटेड सारे वीडियोस को अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है। देखिए, अगर आप कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो अगर कोई भी उत्तल या अवतल दर्पण में दिया क्वेश्चन, तो अगर आपको निश्चित सही पता नहीं रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु से दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई वस्तु है, उससे दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी फोकस दूरी, उसकी प्रतिबिंब की दूरी और उसकी वस्तु की दूरी अगर हमें पता नहीं रहेगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इन तीनों को, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इन तीनों को पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले एक चतुर्थांश है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने चतुर्थांश बनाया है। देखिए, एक होता है y और एक होता है y डैश x डैश। ठीक है, देखिए इन तीनों ये जो दो रेखाएं गई हैं, खड़ी खड़ी जो रेखाएं गई हैं, जो जहां पर ये प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। जैसे हम ओ लिख रहे हैं, जिसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो लेफ्ट है वो ये है और ये हमारा राइट है। तो अगर इस मूल बिंदु से अगर आपके प्रकाश की किरणें राइट ओर जाती हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, धनात्मक, पॉजिटिव बनता है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक बनता है, पॉजिटिव बनता है। अगर आप राइट ओर जा रहे हैं, अगर राइट की कोई भी दूरी, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो उसका क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो उसका भी जो भी डिस्टेंस या दूरी होगी वो क्या आएगी, वो भी धनात्मक आएगी, धनात्मक। ठीक है, अगर आप इस मूल बिंदु से ऊपर गए तो क्या आ गया भाई, धनात्मक आ गया, पॉजिटिव। अगर आपने राइट साइड में गए, राइट साइड में, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इस मूल बिंदु से अपने लेफ्ट ओर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो वो ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक। ठीक है, नेगेटिव आएगा। अगर आप इसी मूल बिंदु से नीचे की ओर आ रहे हैं, कुछ इस तरह आ रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि इस मूल बिंदु से अगर हम अपने राइट ओर जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस, दूरी होगी वो धनात्मक आएगी। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, दूरी, इस मूल बिंदु से कोई दूरी ऊपर की ओर ले रहे हैं, तो वो भी धनात्मक आएगा। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड ओर हैं, अपने लेफ्ट हैंड ओर जा रहे हैं, इस मूल बिंदु से जो भी दूरी ले रहे हैं, तो वो क्या आएगा, ऋणात्मक। अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो वो भी क्या होगा, ऋणात्मक। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको कि जब ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, आपने राइट ओर जाएंगे भी तभी भी धनात्मक, लेफ्ट ओर आए तो ऋणात्मक, और नीचे की ओर गए तो ऋणात्मक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। तो चलिए हम आपको इसे अवतल या उत्तल दर्पण बनाकर चिन्ह परिपाटी से कुछ इस प्रकार, उत्तल अवतल में, इसमें उत्तल दर्पण भी आपको भी मिलेगा या अवतल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, हम उससे यहाँ पर एक चित्र बनाकर आपको अच्छे से समझाते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है हमारा फिगर, ये है हमारा चित्र। देखिए, मैंने ये बनाया है एक उत्तल दर्पण। क्या है, देखिए उत्तल दर्पण की क्या होता है कि उसके दबे हुए तल पर कलई की जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दबे हुए तल पर कलई की है, और ये कौन सा दर्पण है, हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण में जो भी डिस्टेंस, दूरी अगर आपको लेनी है, मतलब फोकस दूरी की लेनी है, प्रतिबिंब की लेनी है, तो आप वो अपने किस साइड में लेंगे, राइट में। लेकिन जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड में
होती है इस ध्रुव से। देखिए हमने यहाँ पर जो मूल बिंदु हमारा जो था वो O था, लेकिन इस अब यहाँ पर हमने अगर कोई दर्पण लिया तो उसका मूल बिंदु को हम अब P यानी पोल ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। देखिए अगर आपने उत्तर दर्पण में देखिए फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है, इस पुल से जो भी अगर आप इस पुल से इस मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो लेंगे आप, यानी ये इसके बीच की दूरी जो होती है उसे हम फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है, फोकस दूरी। इस पोल से और ये F के बीच की जो दूरी होती है यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, फोकस दूरी, ठीक है। इस पोल से और इस वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। इस पुल से ये पूरी दूरी है जो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक इस पुल से जो भी बीच की दूरी आएगी इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। लेकिन देखिए ये तो आपके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र हो गया, लेकिन आपके वस्तु जो है वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड में होती है। यानी जो ये वस्तु है अगर आप चाहे उत्तल दर्पण लें या अवतल दर्पण लें, हमेशा वस्तु आपके लेफ्ट हैंड में ही रखी जाती है। तो ये लेफ्ट हैंड में है, यानी इस पुल से और इस वस्तु के बीच ये मान लीजिए कोई दूरी है, ठीक है, ये दूरी यानी इस पोल से और इस वस्तु की दूरी जो होती है उसे हम U बोलते हैं, यानी वस्तु की दूरी से हमने फोकस दूरी बोल दिया। अब पोल से F के बीच की दूरी को फोकस दूरी और पोल से C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। लेकिन इस पोल से और इस वस्तु के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। ये जो है जो आपतित किरणें हो रही हैं इस वस्तु से जो पोल तक जो किरणें आपतित होकर जाती हैं, यानी हम कोई भी डिस्टेंस अगर ले रहे हैं तो इस पोल से ही लेंगे। कोई भी दूरी अगर आप नाप रहे हैं या फिर प्रतिबिंब की दूरी नाप रहे हैं या फोकस दूरी नाप रहे हैं, वक्रता त्रिज्या नाप रहे हैं, वस्तु की दूरी नाप रहे हैं, तो वो सारी दूरियां आपको पोल से ही लेनी है, क्योंकि यही एक केंद्र है इसका, यहीं से सारी दूरियां ली जाती हैं, यहीं से सारी दूरियां नापी जाती हैं, ठीक है। तो ये पोल और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी बोलते हैं, जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, U से। और P और F के बीच की दूरी को यानी पोल और फोकस के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और P और C के बीच की दूरी यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को। पर हमारा भी R से कोई मतलब नहीं है, आप बस इसे समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको फोकस दूरी पता चल गया कि पोल और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी वस्तु की दूरी और C ये वक्रता त्रिज्या ये सब आपको पता चल गया। मैंने बताया कि अगर आप इस पोल से ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपका जो भी डिस्टेंस दूरी आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। अगर आप इस पोल से नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगर आप इस पोल से अपने राइट हैंड साइड में, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, इस पोल से अगर आपने राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस दूरी होगी यानी फोकस दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी तो आपके राइट हैंड साइड में होगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी किसी भी दर्पण में हमेशा जो वस्तु होती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगर फोकस दूरी ले रहे हैं, वक्रता केंद्र ले रहे हैं, वक्रता त्रिज्या ले रहे हैं, अपने राइट हैंड साइड में ले रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए उत्तल दर्पण में जो आपके फोकस दूरी और वक्रता केंद्र जहाँ स्थित होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, राइट हैंड साइड में। तो मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में स्थित जो भी वस्तुएं होंगी वो हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई, वक्रता केंद्र आ गया, वक्रता त्रिज्या आ गई, वो आपकी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा। उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता केंद्र होता है ये आपके राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन जो वस्तु होती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होती है, यानी वो नेगेटिव होती है। क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में आ रहे हैं तो वो क्या डिस्टेंस क्या होगी, उसकी ऋणात्मक होगी। इसलिए देखिए यहाँ पर जो हमारी वस्तु की दूरी U है वो आपके लेफ्ट हैंड में है तो क्या आ गई, ऋणात्मक आ गई। तो आपको ये पता चला कि फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और वस्तु की दूरी, इस पोल से सारी दूरियां नापी जाती हैं। सब दूरियां इसी पोल से नापी जाती हैं। ऊपर की ओर जाने पे धनात्मक, नीचे की ओर आने पे ऋणात्मक, अपने राइट में जाने पर धनात्मक, लेफ्ट में जाने पर ऋणात्मक। इस केंद्र से, इस मूल बिंदु से यानी इस P से अपने राइट ओर जा रहे हैं, अगर इस पोल से अपने राइट ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा डिस्टेंस? पॉजिटिव। अगर आप इस पोल से अपने लेफ्ट ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव। अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं इस पोल से तो क्या आएगा डिस्टेंस? वो भी पॉजिटिव आएगा। अगर इस पोल से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी स्थित होती है वो कहाँ होती है? राइट हैंड साइड में। यानी उत्तल दर्पण की जो भी फोकस दूरी है वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और देखिए जो आपकी वस्तु की दूरी है वो कहाँ पर स्थित है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है। लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है यानी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। यानी आपको उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और ये वस्तु की दूरी समझ में आई कि माइनस होगी कि प्लस होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव। लेकिन अब बात रह गई है प्रतिबिंब की दूरी की। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तो मैं आपको एक उत्तल दर्पण बनाकर बताती हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक उत्तल दर्पण बनाकर उसकी प्रतिबिंब की दूरी पता करने के लिए हम क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए हमने बनाया एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा एक उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये इनके बीच का जो दर्पण का कटा हुआ भाग होता है इसका केंद्र क्या हो गया? पोल यानी ध्रुव हो गया। यहाँ पर देखिए जो उत्तल दर्पण में मैंने बताया कि जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ पर स्थित होती है? आपके राइट हैंड साइड में स्थित होती है। ठीक है, फोकस दूरी। और केंद्र भी, वक्रता केंद्र जो होता है वो भी आपके राइट में होता है। लेकिन वस्तु की दूरी कहाँ पर रखी जाती है? आपके लेफ्ट हैंड में रखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हमारी वस्तु हो गई। जब हम यहाँ से प्रकाश की किरणें को भेजेंगे तो यहाँ से तो ये जाएंगे, लेकिन दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, पर हमें इस फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, दर्पण के सामने आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरी जो प्रकाश की किरणें हम सी से भेजेंगे तो ये आपको सी से यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ से तो वापस चले जाएंगी लेकिन ये सी से हमें आती हुई प्रतीत होंगी। और जो हमारा केंद्र बन रहा है, जो यहाँ पर जो प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, वो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है यानी यहाँ से जो इसकी कितनी लंबाई है उसे हम आई बोलते हैं। आई और आई डैश यानी आई से उसे हम प्रदर्शित करते हैं, आई बोलते हैं। और जो वस्तु होता है, वस्तु की लंबाई उसे हम ओ बोलते हैं, ओ डैश। ठीक है, तो वस्तु हमारी कहाँ पर स्थित है? लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ? अपने राइट हैंड साइड में हमें इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। यानी अब हमारा जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वो हमें राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमें कहाँ पर पता चला? हमें अपने राइट ओर में पता चला, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव। यानी उत्तल दर्पण में जो ओ डैश यानी जो ओ होता है, जो वस्तु की लंबाई होती है वो पॉजिटिव होती है। अब क्यों पॉजिटिव? लेकिन वस्तु की तो दूरी जो होती है, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, लेकिन वस्तु की जो लंबाई होती है यानी जो ओ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपके ऊपर की ओर है। इसकी जो लंबाई है वो ऊपर की ओर है, इसलिए वस्तु की लंबाई क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और प्रतिबिंब की लंबाई भी ऊपर की ओर बनता है। देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो जो वस्तु की लंबाई है यानी आई जो है वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ मैंने बताया ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वस्तु की दूरी यू वो निगेटिव होगा। और जो प्रतिबिंब की दूरी आ गई, प्रतिबिंब की दूरी वो क्या हो गई? पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। देखिए जो हमारी फोकस दूरी थी वो हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड में स्थित होती है। ठीक है, राइट हैंड साइड में। और जो वस्तु की दूरी होती है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होती है, तो वो क्या हो गई? निगेटिव हो गई। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव हो गई। और जो प्रतिबिंब की दूरी आपको प्राप्त होती है वो भी आपके राइट हैंड साइड में प्राप्त होती है, इसलिए जो उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब की दूरी प्लस हो जाएगी पॉजिटिव, यानी वस्तु की जो दूरी आ गई वो निगेटिव, क्योंकि जो वस्तु की दूरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है और फोकस दूरी आपके राइट हैंड साइड में है, प्रतिबिंब की दूरी भी राइट हैंड साइड में। तो आई होप आपको ये उत्तल दर्पण समझ में आया, चिन्ह परिपाटी द्वारा उत्तल दर्पण में ये तीनों प्लस माइनस इन सभी का मतलब इन्हीं तीनों से है। तो अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, ठीक है। अवतल दर्पण, तो ये देखिए मैंने बना लिया है एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण आ गया ये? अब अवतल दर्पण। अभी तक तो आपने उत्तल दर्पण समझा, अब अवतल दर्पण समझिए। देखिए जो हमारे जो उत्तल दर्पण बनाते हैं, एक और उत्तल दर्पण बना लेते हैं उसका भी थोड़ा सा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण हो गया, तो इसकी फोकस दूरी कहाँ पर स्थित है? ये आपके राइट हैंड साइड था, ठीक है। लेकिन अब ये कहाँ पर स्थित है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण था उसमें फोकस दूरी राइट और थी, लेकिन अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण में जो भी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या वस्तु की दूरी वो आपके कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आपको इससे क्या पता चलता है? लेफ्ट हैंड साइड में यानी नेगेटिव। यहाँ पर देखिए जब हम अपने इस लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हमें जो भी डिस्टेंस मिल रही है वो क्या मिल रही है? हमें निगेटिव मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि अवतल दर्पण में कि ये सभी निगेटिव होंगे। देखिए इस ध्रुव से इस फोकस के बीच की दूरी को मैंने बताया फोकस दूरी, और इस सी से और पोल के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र, और वस्तु और पोल के बीच की दूरी को हम वस्तु की दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो वस्तु होती है कहाँ पर हमेशा स्थित होती है? लेफ्ट हैंड साइड में स्थित होती है। इससे आपको पहले ही पता चल गया इसमें भी कि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। लेकिन ये देखिए जो प्रकाश की किरणें गई, ये वाली ये वस्तु या पोल के बीच की दूरी क्या हो गई? वस्तु की दूरी। यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ पर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। दूसरी जो जा रही है, मान लीजिए दूसरी जो गई फोकस से, ये भी होकर गई, और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। दर्पण के लेकिन ये प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रही हैं? कहीं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए अनंत और सी के बीच में थी, तो बीच में वस्तु हमारी रखी थी, तो सी और एफ के बीच हमारा इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जो प्रतिबिंब हमें कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? नीचे की ओर। हमें नीचे की ओर पता चल रहा है। तो हमने बताया यहाँ पर कि जब इस मूल बिंदु से कहीं नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या होगी? उसकी जो डिस्टेंस होगी या जिसकी लंबाई होगी, लंबाई जो उसकी दूरी होगी वो क्या होगी? माइनस। यानी वस्तु की इसमें तो जो प्रतिबिंब हमारा बना, वस्तु से जो प्रतिबिंब हमें बना वो क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर बन रहा है? आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं यहाँ पर बन रहा था, राइट हैंड साइड में इसका प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, ठीक है। इस ओ और ओ डैश मैंने बताया कि जो वस्तु की तो दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है, लेकिन वस्तु की जो लंबाई होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये आपके ऊपर की ओर है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए जो आई आ रहा है, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई आ रही है वो आपकी नीचे की ओर आ रही है। जब नीचे की ओर होगी तो क्या? निगेटिव होगी। नीचे की ओर आ गई तो यानी जो आपकी वस्तु की लंबाई होगी वो भी निगेटिव होगी। तो आप इसमें समझिए ये कि पोल से और वस्तु के बीच की दूरी के जो बीच मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। देखिए आपकी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी जो भी आपको प्राप्त हो रही है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही प्राप्त हो रही है। तो यानी उसका जो भी हमें इन तीनों में पता चलेगा, वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस, ये सब हमें निगेटिव में पता चले। देखिए यहाँ पर हमें प्रतिबिंब पता चला, और इस पोल से अगर हम इस प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं, तो इसे हम प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो प्रतिबिंब की दूरी आएगी। यानी पोल और जो प्रतिबिंब हमें मिला, जहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करती है, वहां से अगर हम दूरी नापेंगे तो वो हमें प्रतिबिंब की दूरी पता चलेगी। तो यानी हमें इसमें भी पता चल गया कि यू क्या होगा? हमारा निगेटिव होगा, भी क्या होगा? निगेटिव होगा, या भी क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि आपको उत्तल दर्पण में आपको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव पता चली थी, लेकिन अवतल दर्पण में ये तीनों
माइनस होगा, तीनों का तीनों नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको उत्तल और अवतल दर्पण समझ में आया। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो धनात्मक आएगा, नीचे की ओर आ रहे हैं तो ऋणात्मक, और अपने राइट ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। राइट हैंड साइड और धनात्मक और लेफ्ट हैंड साइड और ऋणात्मक। यही तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि v वस्तु की दूरी, u वस्तु की दूरी, v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, और f फोकस दूरी, ये सभी अवतल दर्पण में माइनस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में है चिन्ह परिपाटी की क्या होती है और इस सभी में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपसे इससे रिलेटेड, चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।